कि आप जल्दबाजी में खुश हो रहे हैं जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक? देखिए, मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। आपने मेरा जो ओपिनियन पूछा, मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनली जहाँ पे जो रूरल अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है, अगर वहाँ पे वोटिंग कम होता है 9%, जो एवरेज कम हुआ है उससे ज्यादा अर्बन में ज्यादा एवरेज से कम हुआ है, तो एक इंडिकेशन, हम कुछ भी वोटिंग परसेंटेज से हम कुछ भी आकलन करें वो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस की बात होगी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि अगर अर्बन में कम हुआ है तो ये जो बीजेपी कह रहे थे कि हमारा वेव है, ये है, वो चीजें हकीकत क्या अलग दिख रही है, वो दिखती। अगर वेव होता, अगर बीजेपी जैसे बोल रही है कि हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे 150, तो क्या लगता है आपको अर्बन एरिया में वोटिंग बढ़ती कि नहीं बढ़ती? तो मैंने एक क्या आंकलन कर आम रहा हूं। आदमी पार्टी फैक्टर है मिस्टर रोहन गुप्ता? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से एक प्रचार से एक माहौल बनाया, पर जब तक चुनाव आया, देखिए यहाँ पे जो असेंबलीज है अंजना जी बड़ी है, 3 लाख के करीब वोट्स हैं। आज किसी भी पार्टी के लिए 3 लाख वोटों को कवर करने के लिए आपको जो कैंडिडेट की स्ट्रेंथ है या जो धरातल पे जो मजबूती होनी चाहिए कार्यकर्ता, वो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास थी। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास ये जरूर किया कि रूरल वोट के अंदर एक सेंध डाल के कांग्रेस को डिस्टर्ब करे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो सफल होंगे, क्योंकि उनके जो सीएम कैंडिडेट है वो भी बुरी तरह से हार रहे हैं। हकीकत कुछ और है। वो लोगों ने मीडिया में तो पिकअप किया, दिखाया, पर धरातल पे जब आप गए, बूथ मैनेजमेंट की बात हो, वर्करों को डोर टू डोर की बात हो, आज जो लोग वोट देते हैं अपने वोट का उपयोग करते हैं जीतने या हारने के लिए। गुजरात की जनता स्मार्ट है, दे अंडरस्टैंड कि कैसे उनका वोट का यूज करना है। जब कैंडिडेट ग्राउंड पे ही नहीं था, जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, तो पूरे कहां से होंगे? तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा जल्दी पिक कर लिया जो भी उनका मीडिया जो था, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स में नहीं, वो बड़ा फोर्स नहीं होंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी है, वो सब मीडिया का कसूर है रोहन जी के मुताबिक? संजय जी, अंजना जी, वापस संजय जी, और दूसरी तरफ बीजेपी जो कर रही है वो भी मीडिया की वजह से कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर अनेकों बहस आप कर लीजिए, रोज दिखा दीजिए, राहुल जी ने ये बोला, राहुल जी ने वो बोला, फिर बीच में बोलने लगे आप, फिर बीच में बोलने लगे। नाराज मत होइए, बिल्कुल बोलूंगी। मैंने तो मेरे वोट की बात की, आपने उसको भी वो टर्न कर दिया। टर्न तो मत कीजिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मीडिया मेरा सवाल भी आप ही तय कर लीजिए। नहीं, आपने गुजरात के हिसाब से बोला तो मैंने आपको आपका जवाब स्क्रिप्ट दिया। लिख के भेजे नहीं, आपने नहीं, मुझे क्या संजय जी, तो फिर ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी एक फैक्टर गुजरात में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सौराष्ट्र और सूरत के कई इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट में भी हम लोगों के बीच में जाते थे। अब तस्वीर आपको क्या लग रही है कि त्रिकोणीय होने की वजह से ये 5% में जो गिरावट है उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या? देखिए अंजना जी, जो एक मतलब अगर कंटेस्ट के हिसाब से देखें तो मुझे तो लगता है कि त्रिकोणीय होने से, चूंकि तीनों पार्टियों ने अपनी ओर से खूब जोर लगाया था, टर्नआउट बढ़ना चाहिए था, लेकिन टर्नआउट बढ़ा नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई एक सेक्शन का वोटर उदासीन रहा है। अब सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की उपज थी? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ सोशल मीडिया की उपज थी। एक समय जरूर था, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी की जो सबका जो सपोर्ट बेस है उसमें पिछले 3-4 महीनों में गिरावट देखने को मिली गुजरात में। एक समय था जब आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से था, और ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी अगर आप जाएं तो लोग झाड़ू का जिक्र करते थे। जब मैं गुजरात में घूम रहा था उस वक्त अगर गांव में भी जाएं तो अपना परिचय में जब कहते थे दिल्ली से आए तो कहते थे अच्छा झाड़ू वाले हो। तो झाड़ू की जो एक तरह से गूंज थी वो अलग अलग इलाकों में हो गई थी, और इसमें सिर्फ सोशल मीडिया का रोल नहीं था, पार्टी के वर्करों ने बहुत मदद की थी, मेहनत की थी। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 2-3 सप्ताह में धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरा। इसकी वजह ये थी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उम्मीदवारों की घोषणा हुई, और कांग्रेस ने जब अपना प्रचार शुरू किया, जिसको वो साइलेंट कह लें, जिस भी तरह का प्रचार, और जब कांग्रेस के कैंडिडेट सामने आए तो लोगों का झुकाव, जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के लोग थे जो पहले ये समझ रहे थे कि कांग्रेस चुनाव में ही नहीं है, उन्हें दिखा कि नहीं, कांग्रेस चुनाव में है। और इस कारण आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। त्रिकोणीय है, लेकिन ये ऐसा त्रिकोणीय है जिसमें एक पार्टी को बहुत बढ़त है और दो के बीच में टक्कर है। एक पार्टी को बहुत बढ़त है, दो के बीच में टक्कर है। चलिए, ये आपका असेसमेंट है केतन जी, लेकिन इस बात पे दोनों मिले हुए जी, क्योंकि इनसे बोलिए नहीं आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, इनसे पूछिए आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, लेकिन है क्या? मुझे लगता है आम आदमी है जरूर, लेकिन वो स्पॉइलिंग फैक्टर ज्यादा है। मैं बताऊं आपको, जैसे संजय जी ने बताया, 2017 में करीबन 90 सीटें ऐसी थी जहां विनिंग का मार्जिन 15,000 और ज्यादा था। करीबन 60 सीटें ऐसी थी जहां विनिंग का मार्जिन 10,000 से कम था, और 35 सीटें ऐसी थी जहां विनिंग का मार्जिन 5,000 से कम था। अभी आम आदमी पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसकी अपने मत क्षेत्र में थोड़ी बहुत भी एक वर्चस्व है,
तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने के बावजूद भी वो बीजेपी का जो अर्बन का विनिंग मार्जिन है उसको काट नहीं सकता। लास्ट टाइम हमने देखा था हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे और सूरत के वराछा रोड में बहुत बड़ी रैली हुई थी और सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान के चल रहे थे कि वराछा रोड में और सूरत में कांग्रेस दिक्कत दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। फिर भी वराछा रोड पे भारतीय जनता पार्टी के कुमार कानाणी 13,000 वोट की बढ़त से निकल आए थे। हाँ। उसकी बढ़त कम हुई थी, तो आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा जो विनिंग कैंडिडेट है उसकी बढ़त कम कर सकता है, मार्जिन कम कर सकता है, लेकिन वो जीतेगा या कितनी सीटें लाएगा वो अभी डाउटफुल है। तो थर्ड फैक्टर है जरूर, लेकिन वो स्पॉइल ज्यादा करेगा रादर टू विन। ठीक है।